नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आदि राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं दही की, और दही का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस चीज़ के साथ करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, और अगर गलत समय पर इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके क्या नुकसान है, और सही समय पर इसका प्रयोग किया जाए तो क्या फायदे हैं। शरीर के अंदर दही जो है संपूर्ण आहार का काम करती है, और दही से जो अंदर कैल्शियम पैदा होता है, विटामिन डी जो पैदा होता है, वह आपके अंदर कैंसर से लड़ने वाले बैक्टीरिया को पैदा करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है निशा अंते दधि पेयम, भोजन अंते तक्रम पेयम, दिना अंते दुग्धम पेयम, कि दिन के अंत में आपको दूध पीना चाहिए, यानी शाम को दूध पीना चाहिए। और भोजन अंते तक्रम पे, भोजन के बाद में आपको लस्सी का प्रयोग करना चाहिए, नमकीन का प्रयोग करना चाहिए। निशांते दधि पेयम, रात्रि के अंत में यानी सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए। यानी दही का अगर प्रयोग करना है उचित समय है सुबह का। लेकिन दही कौन सी होनी चाहिए? जो आप दूध की दही जमाते हैं, शास्त्र इसको दही नहीं मानते। शास्त्रों में दही का उल्लेख क्या है? अगर गाय या भैंस का दूध आपने लेकर के उसमें बराबर मात्रा का पानी मिला दिया जाए और मंदी आंच पर उस दूध को लाल कर दिया जाए, और उस लाल दूध की अगर दही जमाई जाए, उस दही का अगर सुबह सुबह भोजन के साथ प्रयोग किया जाए तो यह भोजन कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, हड्डियों में कमी नहीं आएगी, कभी कैंसर नहीं बनने देगा। और इस दही का प्रयोग करने से शरीर के अंदर जो कृशता है वो खत्म हो जाएगी, चेहरे में ओज तेज बनेगा, भोजन में रुचि बनेगी। सुबह भोजन के साथ दही का प्रयोग करने से कब्ज नहीं रहती, और जब कब्ज नहीं रहेगी तो गैस नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्र शुक्रात गर्भम पर जाए, जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा और सभी धातुओं का सही रूप से निर्माण होकर के शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं होता। तो दही का जो प्रयोग है हमें सुबह करना चाहिए, और लाल दूध की दही जमानी चाहिए, उस दही का प्रयोग करना चाहिए। अब दही का आप रायते के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी दही में पालक भी डाल सकते हैं। दही में आप बेसन की बूंदी आती है वो डाल करके भी उसका रायता बना सकते हैं। दही में आप घिया भी डाल करके घिया का रायता, गाजर का रायता, बहुत से दही के साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन उन सब में नमक का प्रयोग किया जाता है। दही के साथ जो नमक अकेला नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर सलाद में आप इसको ले रहे हैं, इसके अंदर सब्जी या गाजर डाली हुई है, तो यह आपको मोटापा नहीं पैदा करेगा। लेकिन दही अगर मीठे के साथ प्रयोग करते हैं तो यही दही मोटापा पैदा करते हैं। और मोटापे में भी, मीठे में भी आपको शक्कर का प्रयोग करना चाहिए या खांड का प्रयोग करना चाहिए, जिसको खांड सारी खांड बोलते हैं, देसी खांड जिसको कहते हैं, वो डालना चाहिए। कभी भी चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा अधिक है और जो शरीर के अंदर डायबिटीज रोग को पैदा करता है, चीनी का प्रयोग हमने दही में नहीं करना चाहिए। आप दही को शक्कर के साथ प्रयोग कीजिए, और इस दही का सुबह के समय प्रयोग कीजिए। और अगर आप ना मोटा होना चाहते ना पतला होना चाहे तो दही में भी बराबर का पानी डाल करके उस दही का प्रयोग कर लीजिए। और दही को अगर आप में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गठिया का रोग है, तो इसी दही में आप लहसुन को भून करके वो डाल दीजिए, तो यह आपके गठिया रोग को दूर करेगा।
और दही को अगर ठंडे पानी में मिला करके बराबर का ठंडा पानी मिलाया इसमें, तो यही दही आपके पित्तज रोग को दूर करता है, यानी शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को दूर करता है। जहाँ पीला पेशाब आता हो, यूटीआई बार बार हो जाता हो, लिकोरिया का रोग हो, धात का रोग हो, तो वहाँ लोगों को इस दही के अंदर बराबर का पानी मिला करके पीना चाहिए। और दही का श्रीखंड भी बनता है, जो बहुत ही ताकतवर होता है और बहुत ही आसानी से श्रीखंड बनता है। इतिहास कहता है कि योगीराज श्री कृष्ण को श्रीखंड बहुत पसंद था। वो दही का तो प्रयोग करते थे, मक्खन का प्रयोग करते थे, लेकिन दही में श्रीखंड का प्रयोग करते थे। श्रीखंड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति सुबह सुबह श्रीखंड का प्रयोग करेगा तो उसको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और श्रीखंड अगर प्रयोग करते हैं तो यह कभी आपके अंदर मोटापा नहीं आने देगा और ना ही कभी गठिया को बनने देगा। तो श्रीखंड कैसे बनाना चाहिए? आप दही को कपड़े में बांध करके लटका दीजिए, इसका पानी सारा निकल जाएगा। जो दही रुक गया, यानी जो दही बच गया आपका पानी से रहित, जो दही बच गया, उस दही के अंदर बराबर का दूध मिला लीजिए और उस दूध और दही का जो मिलान है इसको श्रीखंड बोलते हैं। और यह श्रीखंड आपके हृदय रोग नहीं होने देता, नर्व वेरिकोज नहीं होने देता, डिप्रेशन नहीं होने देगा और नर्व संबंधी बीमारियों को नहीं आने देता। आप श्रीखंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दही वही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। दही के साथ अक्सर लोग जो है, अगर आप खांसी होती है या भारीपन पैदा हो रहा है या उसको लेकर के आमवात पैदा हो जाता है, तो इस दही के अंदर सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सेंधा नमक और हल्दी बराबर मात्रा में मिला करके आप हल्दी में आप दही में मिला लीजिए, उस दही का प्रयोग कर लीजिए। इस दही को सुबह सुबह पी करके अगर आप 1 किलोमीटर की रेस लगा देते हैं, 2 किलोमीटर की रेस लगा देते हैं, तो यही दही आपकी हाइट बढ़ा देती है। जो ठीकने बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसको दही का प्रयोग ऐसे करना चाहिए, वो दही जो उनको लंबा कर देगी। और दही का प्रयोग जो है कभी भी वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए, गर्मी में कर सकते हैं, सर्दी में दही का प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी ही वीडियो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़ते रहिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसका कमेंट्स कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट्स का हम जवाब देंगे। और तैयार रहिए, अपने साथियों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें अपने परिवारजनों के साथ और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।